हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्ण। Let's begin the session with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। विश्व गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। So, welcome to this third topic of your folk intro sessions. The topic we're going to start today is called Principles of Freedom for the next 35 minutes. We will try to do as much portions as possible from this particular topic, and then, if required, we will continue in the next class. So, let's begin. We dedicate the session to His Divine Grace Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Vishwaguru Srila Prabhupada Ki Jai. All content for your folk intro sessions, anything that we speak to you, we have taken all the subject matter from the teachings of Vishwaguru Srila Prabhupada, who has changed our lives and who has come into your life to change your lives for the better. So, the agenda for today's session, what is the purpose of scriptural regulation? Why? Uh, why there are so many rules and regulations and seeming restrictions? क्यों इतने सारे नियम यम है? क्यों इतने पाबंदियां हैं? तो जब कोई आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, जो जब कोई अच्छा जिंदगी जीना चाहता है, क्यों इतने सारे नियम को पालन करना पड़ता है? और चार प्रमुख नियम क्या है एक अच्छे इंसान बनने के लिए और आध्यात्मिक में बहुत तेजी से बढ़ने के लिए? व्हाट आर द रीजंस टू फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स? क्यों इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए और उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में क्या हमारी बेनिफिट है? द बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। सो वी ऑल टेक प्राइड इन आवर फ्रीडम, इज इट नॉट? हम सब अपने स्वतंत्र को उसका मौल्य हम जानते हैं। वी नो द वैल्यू एंड वी आर वेरी प्राउड। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री कंट्री। सो वी ऑल वांट टू रिमेन फ्री एंड इंडिपेंडेंट। हमको हमेशा स्वतंत्र रहना है और हमें अपनी सोच से हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने की इच्छा है ना? सब लोग चाहते हैं आजकल के, खासतौर पे जेन जी, दे वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ फ्रीडम, बट वी डोंट लाइक टू बी रेस्ट्रिक्टेड। तो इतने सारे नियम, अच्छे हैबिट्स डेवलप करने के लिए, टू डेवलप गुड हैबिट्स, देयर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो, बट वी डोंट वांट टू बी रेस्ट्रिक्टेड। तो हमें बंधन में नहीं रहना है, हमें चौकटों में नहीं रहना है। सो बट आवर स्क्रिप्चर्स रेकमेंड दैट वी फॉलो। तो हमारे जो ग्रंथ है एंड ऑल दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स, आपके जो भी अ, स्वहित ग्रंथ हैं, उन सब में आप देखेंगे द ऑल द पॉपुलर बुक्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड गुड डैड, बैड एंड रिच डैड, poor dad, think rich, grow rich, all the personality development books that if you see, they will recommend you to follow certain things. तो कुछ नियम को पालन करना ही पड़ेगा। बट हमारे ग्रंथों में दिया गया है चार नियम,
ये जो 4 नियम, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, इसको फॉलो करने से द पर्सन बिकम स्पिरिचुअली एम्पावर्ड, एंड बिकॉज ही स्पिरिचुअली एम्पावर्ड, हिज मटेरियल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ ऑल्सो बिकम्स एम्पावर्ड। तो 4 नियमों का पालन करने से उनका वैयक्तिक जीवन में वो सशक्त हो जाते हैं, और अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी वो सशक्त हो जाते हैं। सो व्हाट आर द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल? बहुत ही सिंपल है, एंड हमें आश्चर्य होगा कि ये 4 नियम पालन करने से मेरा प्रगति होगा, आध्यात्मिक प्रगति होगा, और मेरे निज जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में प्रगति होगा। सो वेरी सरप्राइजिंग, many people feel that simply by following these principles, we will be spiritually empowered, and we will be professionally and personally also empowered. First principle is no meat eating. तो ये नियम पालन करना पड़ेगा, मांसाहार को त्यागना पड़ेगा। नो illicit sex, नो extra marital relationships or premarital relationships, especially the physical time. There is a reason for it. इसके लिए कारण है। फिर नो इंटॉक्सिकेशन, मद्यपान, धूम्रपान, नशा, इससे दूर रहना है। हम सबको पता है कैसे जिंदगियां नष्ट हो जाता है, हाउ लाइव्स गेट स्पॉइल्ड by getting addicted to these things. And also the previous one, nobody likes to have his partner have an extra marital affair. So would you like to have a infidel partner? So it's a big heartbreaking thing. So many divorces, separations happen simply because the partner is infidel, unfaithful. And illicit means that which is not in the purview of marriage, that is not legalized. So obviously it is not good for us. Forget about spiritual emancipation. Even in social life, it is not good for us, is it not? Again, and no gambling. तो ये everybody agrees with this fact that there are many lives that have been spoiled by indulging in gambling. बहुत सारे वैयक्तिक जीवन और कौटुंबिक पारिवारिक जीवन नष्ट हो चुका है जुआ खेलने से। One of the big examples we know is of the Pandavas, who inevitably got into a gambling match, and then you know what heavy price they had to pay. But in their case, with due respects to them and due credit to them, when in a kshatriya, in a kshatriya community, when somebody invites you for gambling, you cannot refuse it. That was the olden times. तो वो उसको मतलब रिफ्यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे महाभारत में असत सभा में द्यूत क्रीड़ा खेला गया, दैट वाज, वो ठगे गए। द पांडवास वेर, व्हाट टू से, actually cheated. So we'll go further. So why do scriptures choke our freedom like this? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अरे इतने सारे नियम, ये खाओ, ये मत खाओ, ये खाओ, ये मत करो, ये करो। Why all this? We want to explore. We want to make our own mistakes. And we want to learn. तो हम जिंदगी को जीना चाहते हैं, हम जिंदगी को परखना चाहते हैं, अपने गलतियां खुद करना चाहते हैं और उससे सीखना चाहते हैं। बट इज दैट एन इंटेलिजेंट वे ऑफ लर्निंग? क्या आप समझते हो कि वो एक बुद्धिमान जीवी का लक्षण है जो गलतियां करके ही सीखेगा? गलतियां करके सीखेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन मैं गलती करूंगा और मैं सीखूंगा, दिस एटीट्यूड इज नॉट गुड। इफ यू कैन अवॉइड द मिस्टेक, हाउ यू कैन अवॉइड द मिस्टेक? बाय टॉकिंग टू एक्सपीरियंस पीपल। सम इफ यू आर रीडिंग फॉर एन एग्जाम, अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? You will approach a person who has got good rank in the exam and you will ask tips from him. Is it not? आप उनसे कुछ टिप्पणियां मांगेंगे कि कैसे मैं मेरी परीक्षा में भी अव्वल नंबर लेके, अव्वल रैंक लेके आ सकता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, naturally all of you during your exam times, you also give up so many things.
टीवी देखना कम कर देंगे, क्रिकेट मैच देखना कम कर देंगे, मूवीज जाना कम कर देंगे, फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज पार्टीज में जाना कम करेंगे, एटलीस्ट ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। So if not anything, at least 2 3 days before the exam, इतना तो हम सब करते हैं। एवरी मैन हु इज हैविंग सम ब्रेन्स उतना तो करेगा, क्योंकि उसको पता है अब मैं जो 2 3 दिन में जो करने वाला हूँ, 1 महीने में जो करने वाला हूँ, वो मेरे मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर मी। So we all know that there is a consequence and there is a result that is going to happen according to what I do. तो जो मैं अभी कर रहा हूं उसका असर आज भी होगा और कल भी होगा। सो माई फ्यूचर इज क्लियरली डिपेंडेंट ऑन what I have done, what I am doing now, and what I have done in the past. It has some effect. तो मैं जो भूतकाल में कर चुका हूँ और जो वर्तमान में कर रहा हूँ, इस पे निर्भर है मेरा भविष्य। एग्जाम में अगर भविष्य में अच्छे मार्क्स आना है, मेरे जिंदगी में मुझे अच्छे अच्छे जीवनी जीना है, तो आज मुझे कुछ करना होगा, श्रम करके काम करना होगा, पढ़ाई करना होगा। इज इट नॉट? सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो इट इज not a valid thing when people say this. Why do scriptures choke our freedom? That's not choking your freedom. That is regulating your freedom. So, are all restrictions bad? आप ही सोचिए, you are following traffic rules. Is it not all of you travel? Imagine you are sitting on a friend's bike and he's not following any rules. Would you like to go in this vehicle? क्या आप उसके पीछे बैठ के जाना चाहोगे? Definitely not. You are going for a tour with family, and the driver you hired is reckless. टैक्सी आपने हायर किया, वो reckless है, रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, राइट लेफ्ट में रहना है, वो राइट में जा रहा है, ओवरटेक लेफ्ट से कर रहा है। इज इट गुड? You would definitely not want your driver to do it. So then, how can we allow our lives to be driven without any rules, without following any regulations? Are you getting the point? आप समझ रहे क्या पॉइंट है? Yes. So, if in fact certain restrictions allow one the opportunity to become truly free, अगर मैं रोड पे freely जाना चाहता हूँ, without getting injured, without getting hurt, without getting into any fatalities, then that freedom can happen when I follow some restrictions. If everybody follows keep left, then many traffic jams are avoided and many accidents are avoided. Is it not? अगर हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, हमारे लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है। अक्सर ट्रैफिक रूल्स कोई और तोड़ता है और भुगतना पड़ता है किसी और को। तो अब प्रश्न आ सकता है, प्रभु मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, आई एम फॉलोइंग द रूल्स, व्हाई शुड आई सफर? सो व्हेन यू लिव इन अ कम्युनिटी, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। व्हेन यू लिव इन अ सोसाइटी, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इवन इन योर क्लोज निट सर्कल अमंग्स द राइट पीपल। बुरे आदत वाले उनके साथ रहेंगे तो बुरी आदत बहुत जल्दी सीख जाएंगे हम। बी विथ अ ड्रंकर्ड एंड यू श्योरली स्टार्ट ड्रिंकिंग समडे। कोई बेवड़ा के साथ आप रहेंगे, बहुत कम समय लगेगा जब आप भी पीने लगेंगे, क्योंकि कांस्टेंट एसोसिएशन इज देयर, इन्फ्लुएंस इज देयर, एंड देयर इज लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। एक पैक पी लो, मेरे लिए बर्थडे है पी लो, कोई मर गया पी लो, दुख में पियो, सुख में पियो। तो उनका तो वो आदत है, हमें भी वो सिखा देंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट काइंड ऑफ एसोसिएशन। सो यू ऑल पीपल that you're attending this session, you're all in one common WhatsApp group, folk intro group। तो आपको लगता है कि बहुत बहुत इम्पर्सनल लगता होगा, बट इट इज वेरी एम्पावरिंग, क्योंकि आपको पता है आपके जैसे 40 50 लोग हैं इस बैच में जो जुड़े हुए हैं। वो एक बैच का स्ट्रेंथ है, अटेंडेंस स्ट्रेंथ। सो इन योर बैच देयर आर 30 40 पीपल who are all following, or to more or less extent। तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, आप जो फॉलो करना चाहते हो, जो हम बता रहे हैं आपको, जो हम सिखा रहे हैं आपको। कुछ लोग अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग कम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन है सब एक ही नाव में।
we're all in the same boat. Just you have to remain in the boat. देखो, अगर हम बोट में रहेंगे, so we will reach the destination, is it not? So simply by being with the right kind of people, we will also be able to reach out, because someday we will also start taking action. कुछ दिन ऐसा आएगा जब हम भी एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे. इनफैक्ट इंटेलिजेंट पर्सन विल टेक एक्शन इमीडिएटली. जब मुझे पता है कि ये करने से मेरा फायदा है, ये करने से मेरी जिंदगी संवारेगी, बाय डूइंग दिस माय लाइफ बिकम्स एम्पावर्ड, देन व्हाट इज द नीड टू डिले? At least as a youngster, you can experiment, see how it practically you can experience. ये सब करने से क्या चेंजेस होने वाला है. ये लोग इतना बता रहे हैं, इतने सारे ग्रंथ प्रभुपाद जी ने लिखा, 80 बुक्स on this subject matters. Why the spiritual mentors, why Janak Das Prabhu is sending so many messages, trying to call you for yatras? We have the recent coming up Jaipur Yatra. There is a reason for that. When we go in a group, like आप रिक्रिएशन के लिए कोई यात्रा पे जाते हैं, तो लाइक माइंडेड पीपल यू गो टू एंजॉय इन अ सिमिलर वे. Similarly, when like minded people go for a yatra, the Jaipur Yatra upcoming 15, 16, 17, so you will see, if all of us, including the preachers, we keep waiting for the yatras because we know it's going to be sublime and it's going to be very empowering. So आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने जयपुर ब्लिस का जो डिटेल्स है डाला है, और उसका पेमेंट लिंक में मैंने डाला है. तो प्लीज जॉइन अस इन दिस यात्रा. देयर हॉलीडेज, 15th इज सैटरडे, 16th इज संडे, 17th मॉर्निंग विल बी देयर. तो एक दिन का शायद छुट्टी आपको या कॉलेज से या वर्क प्लेस से आपको लेना पड़ेगा. कैजुअल लीव तो रहेगा. This is how you should utilize all your casual leaves, holidays. चक्कर मारना, जो best reason for bunking anything is your colleges for these reasons. Okay, move ahead. So, for example, kite flying. So you are told by your parents, oh, don't fly the kite on the roof. मतलब छत पे जाके आप काइट को फ्लाई मत करो, बिकॉज जोखिम भरा काम है वो, क्योंकि ध्यान ऊपर है और नजर नजर हटी दुर्घटना घटी. सो many kite flying accidents where people fall from the terrace. So it is for our own good. It's very logical. So if we think, oh, क्यों restrict कर रहे हैं, ये restriction नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात है. Then traffic signals. oh, लेट हो रहा है, रेड सिग्नल आ गया. रेड सिग्नल केवल आपके लिए नहीं आया. रेड सिग्नल डिड नॉट कम ओनली फॉर यू. Red signal is for all of you, for all of people behind you, ahead of you. Why? To regulate traffic. वरना आप जो जल्दबाजी कर रहे हो, ट्रैफिक जाम में और फंसना है, और एक्सीडेंट्स तो होना ही है. इज इट नॉट? डेफिनेटली वी विल मीट विद एक्सीडेंट. इमेजिन देर इज अ स्पीडी हाईवे और ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रहा है, क्या होगा? तो जो नहीं होना चाहिए वो होगा, हमें पता है, वी नो दैट. सो further, all these restrictions stop, go 100 miles per hour only on a highway, 80 miles per hour only, or in a city area 20 miles per hour, keep left. It restricts our freedom of movement, yet such a restriction is essential for our own safety, for our own good. Yes or no? Further, so today we are moving towards a more permissive society. कुछ चलता है, तो दैट काइंड ऑफ ए सोसाइटी. ये भी चलेगा, वो भी चलेगा. तो चालू एंड चलाओ लोग. तो ओवर स्मार्ट एंड डू एवरीथिंग काइंड ऑफ पीपल. एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ट्राई करना चाहिए. तो इन लोगों को मौका मिलेगा तो दे विल ट्राई पॉइजन ऑल्सो. ट्राई, व्हाई दे डोंट ट्राई पॉइजन? बिकॉज दे नो इट्स गोइंग टू किल. बट something that is going to kill slowly, like drugs, alcohol, cigarette smoking, that they कल का कौन देखा है? Who has seen tomorrow?
वी फील दैट फ्रीडम मीन्स दैट वी शुड बी एबल टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट। क्या ये फ्रीडम है? आई शुड बी एबल टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट, देन द सेम rule should be applicable for the next person. Then we can understand. Okay, it is allowed. But then what kind of an environment we'll have? What kind of a life we'll have? So we all can guess. So we question why should there be any restriction? क्यों होना चाहिए इतने सारे restrictions? इतने पाबंदियां क्यों होना चाहिए? है कि नहीं? तो क्या सोचते हैं आप? What do you think? Think. It's all rhetoric questions I'm asking for you to think. When you attend sessions, the purpose of the sessions is to make you think. It is not to force feed you some knowledge. तो आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड है इंटरनेट पे। एवरी डे द इंटरनेट नॉलेज इज डबलिंग। इतना सारा ओवरलोड इंटरनेट नॉलेज पे है, जो यूजफुल है, यूजलेस है, हार्मफुल है, सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है। बट we should know how to choose. But here we are talking about regulated knowledge, knowledge of regulation, and how we can empower our life by doing certain things and avoiding certain things. कुछ करने से, कुछ नहीं करने से कैसे हम अपने जिंदगी को सशक्त बना सकते हैं। So why should there be an institution like marriage? आजकल live in relationship trials। हाँ, हम we want to, हम साथ में रहना चाहते हैं, देखते कंपैटिबिलिटी। मतलब जैसे कि शोरूम में जाके, कपड़े की शोरूम में जाके ट्रायल में कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे इन्होंने रिलेशनशिप्स को बना दिया। वुड यू लाइक टू हैव अ स्पाउस हु हैज हैड मेनी लिव इन रिलेशनशिप्स? ऑनेस्टली आंसर टू योरसेल्फ। क्या आप चाहते हो कि आपकी जो संगाती है, होने वाली है या है, कि वो मल्टीपल लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी हो? क्या आप चाहते हो ऐसे? Nobody wants. But when it comes to themselves, they say, why the restriction? Why this marriage? Because it is okay to have what is sense gratification to himself. लेकिन पार्टनर करेंगे तो उसके लिए हंगामा बन जाएगा। वो खुद रिलेशनशिप्स में है, लेकिन वाइफ का रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया, हंगामा करेंगे। बोथ आर बैड। उसका भी, इसका उसका रिलेशनशिप भी बैड है, इसका रिलेशनशिप बैड है। वी आर नॉट सेइंग दैट ही इज नॉट राइट इन आस्किंग हर, बट व्हाट इज द लोकस स्टैंड ही हैज गॉट? तो उनका क्या स्टैंड है, वो कैसे, किस आधार पे वो पूछ रहा है ना? एंड टुडे पीपल टॉक अबाउट वन वुमन, कैसे? इट्स नॉट एनफ। सो मल्टीपल रिलेशनशिप्स दे वांट। सो व्हाई शुड देयर बी रेस्ट्रिक्शन ईटिंग सर्टेन फूड्स? ये मत खाओ, वो मत खाओ, मांसाहार मत करो, ये अनियन मत खाओ, गार्लिक मत खाओ। व्हाई यू पीपल आर रेस्ट्रिक्टिंग अस सो मच? बिना कारण कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अच्छा जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि क्यों ये रेस्ट्रिक्शन है, क्यों ये रेगुलेशन है, हमारे फायदे के लिए ही है। सो श्रीला प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बोलते हैं, वन मस्ट नो व्हाट आर सिंफुल एक्टिविटीज। तो हमें पहले जानना चाहिए कि कौन सा पाप कार्य है। विद बाय नॉलेज, why people do sinful activities? The most common reason is ignorance. They don't know that it is sin. But there are many foolish people who knowingly do sins. उसका क्या कहना? तो उनका जीवन तो अधो गच्छन्ति तामसा, नीच। It is going through a downward spiral. One day he'll fall down with a thud and he'll injure himself so badly that he cannot even get up. उठ भी नहीं सकता, उस स्थिति में वो पहुंच जाएगा। तो क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में भी ये बोलते हैं, thou shall not kill, पहला कमांडमेंट है। तो मतलब किसी की हत्या नहीं करना है। thou shall not covet, किसी की वस्तु को आपको भोगना नहीं है। मतलब यू कैनॉट स्टील somebody's property. thou shall not do this, thou shall not do that. क्यों रेस्ट्रिक्शन लग रहा है ना? बट इज इट गुड और बैड? So there, these are sinful activities. Otherwise, why is it forbidden? Thou shall not. तो भगवान ने पहले वो ये मोसेस को आदेश दिया, आपको, आप ये कमांडमेंट लेके जाओ, तो ये नहीं करना, 10 10 कमांडमेंट्स।
So similarly, we have four regulative principles in Sanatan Dharma. चार ही चार नियम है, उसको फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली एवरीथिंग। ये चार नियम, मेन नियम फॉलो करने से, बाय फॉलोइंग दिस फोर मेन रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, बाकी सारे जो छोटे छोटे नियम है अपने आप अलाइन हो जाता है। When I have 100 rupees in my pocket, then 10 rupees, 20 rupees things are also there with me. Is it not? I can afford 10 rupees worth things. I can afford 20 rupees worth thing. Up to 100 rupees, I can afford to do things. So 100 rupees as 1 rupee things, 2 rupee things. So all that will get aligned. So people are neglecting any religious system, it doesn't matter. So it forbids. Don't commit sinful life. You will suffer. पाप मत करो, उसका आपको दुख भोगना पड़ेगा, यातना आपको भोगना पड़ेगा। मद्यपान मत करो, अभी कर रहे, वेरी हैप्पी, ये विस्की वो विस्की, फॉरेन विस्की, इंडियन विस्की, ऑल दिस, रम गम सब पी लिया, फिर पी लिया, हो गया। क्यों हो गया? देखा, लीवर ने दम तोड़ दिया, सिरोसिस ऑफ द लीवर, इरिवर्सिबल। क्या कर सकते? कुछ नहीं। अब आपने तो अपने लिवर को मार दिया, अब फिर अभी आप पश्चाताप कर रहे हो, क्या फायदा है? स्लेट नाउ। So people have made civilization that there is no life. You can go on irresponsibly as you like, enjoy life. Never mind if I become a dog. अगला जन्म कौन देखा है? कल कौन देखा है? आज क्या करना है? मौज मस्ती करना है। तो अगले जन्म में पाप करने से कुत्ता बन जाऊंगा, कोई बात नहीं है। किसने देखा है अगली लाइफ? तो So Srila Prabhupada ji, can you imagine in one of the topmost universities of this world, Massachusetts Institute of Technology, उसमें जब वो प्रवचन दे रहे थे, एक यूथ सेमिनार कर रहे थे, तो एक बंदे ने अंत में उठ के बोला, व्हाट इज रॉन्ग इन बिकमिंग ए डॉग? कुत्ता बनने में क्या बुराई है? पहली बात तो वो समझा ही नहीं कि मानव शरीर का क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। ही इज थिंकिंग इट्स ओके टू बिकम ए डॉग, इट डजंट नो हाउ अ डॉग हैज टू लीड इट्स लाइफ। लोग पत्थर मारेंगे, जूते मारेंगे, पेट डॉग भी रहेंगे, तो आपको बंदर का नाच नाचेंगे, सिट, गेट अप, वॉक। कोई आएगा घर में, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, टॉमी इधर आओ, सिट, स्टैंड अप। तो अगर मनुष्य को कोई ऐसा करेगा, इधर आओ, बैठो, उठो, घूमो, दिखाओ, ये दिखाओ, वो टैलेंट दिखाओ। जब बच्चे को करते हैं ना, बच्चा, छोटे बच्चा जब रहता है वो कर लेता है, और जब यंगस्टर बनता है बोलता है, क्या मम्मी, क्या पापा, भाई यू मेकिंग मी डू ऑल दिस, सो एम्बैरेसिंग, नो मैं नहीं आऊंगा। वो रेबल करेगा। लेकिन कुत्ते के लिए वो ऑप्शन है ही नहीं। और अगर कुत्ता अगर गुस्सा करके ओनर को काट लेगा, तो उसको गोली मार देंगे। So dog's life is not, it's not something to yearn for. You must value the human life you got. Human life is it's the life where you can make the existence, your 84 lakh species that you have come through, make that existence successful and never come back and have a material body. तो ये मौका केवल ह्यूमन बॉडी में मिलता है। बट पीपल आर टेलिंग व्हाट इज रॉन्ग इन बिकमिंग अ डॉन। तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं, यू हैव माई ब्लेसिंग्स, अगले जन्म में आपको कुत्ता बनना है तो आप बन सकते हो, आ, कोई आपको रोकेगा नहीं। So that was one of the episodes. So going further, what is wrong there? It's all right. This kind of civilization must be stopped. तो ऐसे civilization को हमें रोकना है। If you want to remain a human being, मनुष्य योनि का जो वैल्यू, मौल्य हमें समझना है, तो ऐसी सोच को हमें पहला बदलना होगा। ये सोच क्यों आ रहा है? He might be studying in Massachusetts Institute, but is completely ignorant of life itself. Well educated, but ignorant of life. And if we want to remain as cats and dogs, that's a different thing. अगर हमें वैल्यू नहीं पता ह्यूमन लाइफ का, हमें कुत्ता बिल्ली बनने का शौक है, और इसी जीवन में हम
जैसे कि हम बर्ताव करते रहते हैं, द वे वी एक्ट, पीपल टेल ना, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक ए डॉग, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक ए पिग। सी, सो ह्यूमन लाइफ में भी ऐसे हम बर्ताव कर सकते हैं। So, but if you want to remain as human being, you must live regulative principles. मर्यादा, देर आर, एक मर्यादा का सीमा है, तो मर्यादा में रहना है बोलते हैं उसको। तो इफ यू वांट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, दैट मर्यादा में आपको रहना पड़ेगा, वरना कुत्ता बिल्ली का जिंदगी तो वैसे ही चल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग एंड अ अनसिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग? अनसिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग इज इक्विवेलेंट टू एन एनिमल, बट वो एक द्विपाद पशु, इसको बोलते हैं हमारे शास्त्र में द्विपाद पशु, टू लेग्ड एनिमल, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग। कुत्ता भी कर रहा है, बिल्ली भी कर रहा है, ऊंट भी कर रहा है, सारे प्राणी कर रहे हैं, सारे पंछी कर रहे हैं, मानव भी कर रहा है। लेकिन मानव और उस प्राणी में, पंछी में क्या फर्क है? मैन कैन थिंक, man can think, why am I here? Why am I suffering? Why I have got human life? Why some animal has got this kind of a body? कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन, मतलब हु इज डिसाइडिंग दैट आई शुड बिकम ह्यूमन, और दिस शुड बिकम डॉग, दैट शुड बिकम वायरस, दिस शुड बिकम क्रोकोडाइल, दिस शुड बिकम कॉकरोच। कॉकरोच जनता पार्टी, अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीपल नॉट नोइंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। अपने आप को कॉकरोच बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ जज ने कोई और कॉन्टेक्स्ट में, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको लेके अपने आप को कॉकरोच बोल के, दे ट्राइंग टू थिंक दैट इट इज वेरी कूल, वेरी कूल, आई एम वेरी कूल, आई एम कॉकरोच, ऐसे बोल के। better begin, first become a human being, live your life full as a human being. The Krishna conscious movement is teaching regulative life। क्या सिखा रहा है हमारा ये कृष्णा भक्ति का आंदोलन, जो आप सब अभी भागी हो? what are we trying to teach? Trying to teach you a regulated life, humane life, to have a better living, godly living, making Krishna enter your life. What is it's a great thing to have the Supreme Lord be with you always. Who doesn't want? If I can have Prime Minister Modi with me always, I'll be a very powerful person. So जो कृष्णा जो मेरे हृदय के अंदर बैठा है, वो जागृत होके आपके साथ साथ देने वाले आपके लाइफ में, और क्या चाहिए? For that, what you have to do? Simple practices. Chant Hare Krishna mantra every day and read Srila Prabhupada's book. Why? Because to remove ignorance. And also hear to his lectures, attend these kind of sessions. Whenever you get uh, opportunity, you should come to the temple. तो यू कैन, प्रभु मैं इंटरनेट में देखता हूँ, ऑनलाइन देखता हूँ, वो सब ठीक है, बट व्हेन यू कम टू द टेम्पल हैज गॉट इट्स वाइब्स, द टेम्पल हैज गॉट इट वाइब्रेशंस, यू शुड गो, यू शुड अब्जॉर्ब इट। आप सबको पता है मंदिर आने में कितना मन शांत हो जाता है, तो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट। प्रभु वी आर स्टेइंग आउट ऑफ स्टेशन, कोई बात नहीं है, मंथली एक बार प्लान करो, बहुत दूर रहते हैं 2 महीने में एक बार प्लान करो। इतने सारे यात्रा हम जाते हैं, इतने सारे टूर्स पे हम जाते हैं, तो इसके लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा, यदि आपको उसका फायदा चाहिए। नो प्रॉब्लम, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू द वे आई एम, हु कैन स्टॉप? नो बडी कैन स्टॉप, इज इट नॉट? सो करंट फिलोसफी ऑफ लाइफ क्या है? आज के, आजकल के युवा करंट फिलोसफी ऑफ लाइफ क्या बना चुके हैं? इफ यू लाइक इट, जस्ट डू इट। उसके नाम पे एक कंपनी भी बन गया, टैगलाइन, नाइकी। इफ यू लाइक इट, जस्ट डू इट। अगर आपको अच्छा लगा कर लेना, बाद में देखेंगे, जो होगा होगा, और बाद में जो होगा बहुत ही बुरा होगा। इज इट नॉट? व्हाट हैपेंस लेटर, इट इज समथिंग दैट इज हॉरिबल। देयर वाज द पीरियड इन 1980s, unrestricted sex life amongst youngsters led to an explosion of a dreaded disease you might not have heard also. You might not be born at that time also. The disease was called AIDS. And the government started making campaigns. Only one wife, you have only one life, take care of it, and have safe sex. तो ये बोलना पड़ा सरकार को, ये
A civilized human being will never indulge like that. But here, that generation had to be told, don't do this. So eat, drink, and be merry, for who has seen the next life. ये philosophy हो गया. But do you think it's a good philosophy? It is not. Is it not? In the next, I think 1 minute, we will get logged off because of our time limit, which we would have crossed. I think in the next 3 minutes. To whatever extent I can do, I will do, and then the remaining will continue in the next session, which will probably be on Thursday. ओके एंड प्लीज जयपुर यात्रा के बारे में सोचिए, कहीं से भी हो आप, वहां से तो वृंदावन आ सकते हो, वृंदावन से जयपुर जाएंगे, फिर आप वापस जा सकते हो. See the practicality of it, and as much as possible you should utilize these opportunities. There is a price to pay. सब कुछ फ्री नहीं मिलेगा. You have to pay some price for it. And the temple also, we have to book hotels, we have to book transport, we have to book prasadam. हमारे मंदिर में होता तो whenever you come, we are giving you free prasadam, free stay, वो तो वो चल ही रहा है, because it is ours. बट यात्रा में जब जा रहे हैं तो बाहर ट्रैवलिंग, बाहर का रूम्स, बाहर का खाना, बाहर का एंट्री फीस कहीं पे हमें तो देना पड़ेगा. आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दैट. सो प्लीज, एंड ऑल्सो व्यास पूजा, मैंने पहले तो एक आई सेंट यू द लिंक्स फॉर व्यास पूजा गाइडलाइंस. प्लीज रीड द गाइडलाइन ऑन हाउ टू राइट व्यास पूजा ऑफरिंग फॉर Srila Prabhupada, because he is now giving you all this knowledge. So he is doing good for you. तो आपका शिक्षा गुरु तो आप मान ही सकते हो. अभी तक दीक्षा गुरु बाद में बनेंगे, बट अभी आप शिक्षा गुरु मान सकते हो कि उन्होंने आपको इतना सारे नॉलेज दे दिया. सो रीड द गाइडलाइंस एंड आई हैव सेंट यू अ लिंक from where you can actually log in there, and you can type whatever you have written down in the A4 size as practice final copy. Then you can type there and submit. I've given you a link which is specific to me. Please use that link. When you upload in that link, it will come to me so I can check, correct, discuss with you if anything is wrong. Okay, coming back to the story, please do it today. August 25th is the last day to submit. Don't wait for the last minute. Today, read the guidelines. Tomorrow, write on A4 size your heartfelt feelings, and on the same day, go to that site, go to that link, and upload your offering. So, following the prescription of doctor, is it bad? It is not bad. Is it not? अगर डॉक्टर बोल रहा है ये मत खाओ, इस वक्त खाएगा तो मर जाएगा, तो हमें नहीं करना है. So likewise, great acharyas have thoroughly studied all Vedic scriptures and literatures. They are well versed, and they have given us this four regulative principles for anyone who wants peace and happiness in life. शांति चाहिए जीवन में, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, तो आपको फॉलो करना है. नहीं चाहिए मैं जैसा हूँ ठीक है, दुख आने दो, कष्ट आने दो, मैं सह लूंगा, तो कुछ नहीं कर सकते. So today we will close here. Thank you for joining me. Let's all chant Hare Krishna mantra till we get logged off. This is the crux of our movement. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare